पता तो अभी तक निश्चित रूप से नहीं चल सका है जो किस कारण से आग लगी, लेकिन आग लगी और चूँकि बस्ती घनी थी तो एक घर से दूसरे घर में फैलते चला गया। और अभी जो पहचान की जा सकी है 17 लोगों को चिन्हित किया गया है जिनके घर पूर्ण रूप से इस अग्निकांड में स्वाहा हो गए हैं। और सही में बहुत ही दुखद और बहुत ही मर्मस्पर्शी स्थिति है जब उन झोपड़ियों को या जिस घर में आग लगी थी वहाँ के अवशेष को देखिएगा तो एक एक बर्तन, कपड़ा की तो कोई बात ही नहीं है, बर्तन तक जिस किस्म से आग में तपके टेढ़े मेढ़े होके पड़े हुए, देख के लग रहा है अग्निकांड कितना जबरदस्त। तो अभी तो सरकार के तरफ से तत्काल 20-20 हज़ार रुपये की राहत दी गई है प्रति परिवार, और हम लोग आगे भी देख रहे हैं कि इन परिवारों को कैसे मदद दी जा सकती है, क्योंकि ये इसी सरकार में है कि इस घटना के देख रहे हैं कि कल घटना घटी है और आज सरकारी मदद हाजिर है इन लोगों के लिए, लेकिन और भी कुछ हम लोग अलग से व्यवस्था कराएंगे। सर, दमकल की मांग की जा रही है कि प्रखंड में अगर दमकल होता आया तो ही था, मांग नहीं की जा रही नहीं है, सर, दमकल तो आया ही था। काफी दिनों से सरकार की व्यवस्था है कि दमकल तो पहुंच गया समय से, लेकिन देखते हैं घनी बस्ती थी, रास्ता संकीर्ण था, जिसके कारण दमकल इस टोले तक नहीं पहुंच सका था। दमकल तो आ ही गया। नहीं, प्रखंड स्तर पर एक दमकल अगर हो जाता सर तो भी सब जगह उपलब्ध कराया है, वो सरकार के तरफ से छोटी गाड़ियां भी दी गई है, लेकिन बस्ती जहां ज़्यादा घनी रहती है, जहां सड़क तंग रहता है, उसमें छोटी गाड़ियों का भी जाना मुश्किल होता है। सरकार की तरफ से तो व्यवस्था थी ही, लेकिन बस्ती घनी और सड़क संकड़ी होने के कारण दमकल पहुंच नहीं सका। फिर भी ग्रामीणों के सहयोग और उत्साह के कारण क्षति को कम से कम होने तक रोक लेने की कोशिश की गई, जो सफल